क्या होगा अगर हमारा दूरबिंदु नेत्र के निकट आ जाए। तो जब दूरबिंदु हमारा नेत्र के निकट आ जाएगा तो क्या होगा, दूर की वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। दूर की वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, और दूर की जब वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी लेकिन हमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तब इसका हम नामकरण कर देते हैं। क्या नामकरण कर देते हैं? निकट दृष्टि दोष। क्योंकि हमारा दूर बिंदु क्या था, नेत्र के निकट आया हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया। तो इस दोष की हम परिभाषा लेते हैं, जब दूर की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई देती हो और पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हो, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसको बोलते हैं मायोपिया, अंग्रेजी में इसको हम कह सकते हैं मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष कंप्लीट कंफर्म हो गया, समझ में आ गया। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं, ऐसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो देख पा रहे होंगे हम लोग इसमें, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देती हैं, जबकि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसको हम लोग अब समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसका कारण जानेंगे हम लोग। इसका कारण जानेंगे तो कारण हम लोगों को मिलेगा, दो ठो मिलेगा। या तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, या तो नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। ये इसको हम कह सकते हैं नेत्र गोलक का व्यास बड़ा हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले बन जाता है। जैसा कि देख पा रहे हम लोग, वास्तव में जब हम लोग कोई वस्तु देखते हैं, यहाँ कोई नेत्र गोलक है, यहाँ कोई नेत्र गोलक है और यहाँ रेटिना है। जब हम कोई पास की वस्तु देखते हैं तो क्या होता है, इसका प्रतिबिंब स्पष्ट रेटिना पर बन जाता है। जब हम कोई पास की वस्तु देखते हैं तो इसका प्रतिबिंब स्पष्ट कहां बन जाता है, रेटिना पर बन जाता है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं रेटिना पर बना प्रतिबिंब, रेटिना पर बना प्रतिबिंब। लेकिन ये कहां थी, वस्तु थी निकट थी, ये वस्तु निकट थी। यही जब वस्तु दूर हो जाती है, नेत्र गोलक जब वस्तु दूर से आती है, दूर मतलब हम लोग कह सकते अनंत, जब कोई वस्तु अनंत से आती है, जब कोई वस्तु अनंत होती, वहां से आने वाला प्रकाश की किरण कुछ एक दूसरे के समांतर आती है और ये क्या कर देती है, रेटिना से पहले इसका प्रतिबिंब बन जाता है। जब रेटिना से पहले इसका प्रतिबिंब बन जाता है, रेटिना कहाँ है, यहाँ है, रेटिना जो लास्ट में यहाँ रेटिना है, तो इसका प्रतिबिंब पहले बन गया। जब इसका प्रतिबिंब पहले बन जाएगा तो वस्तु जो होएगी हमको धुंधली दिखाई देने लगेगी या दिखाई ही नहीं देगी। ठीक, अब इसका संशोधन करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, संशोधन। इसका संशोधन करने के लिए हमको चाहिए होता है अपसारी लेंस। कौन सा लेंस चाहिए होता है, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस हम जब लगाते हैं तो क्या होती, वस्तु स्पष्ट हमको दिखाई देने लगती कुछ इस प्रकार। ये हो गया इसका नेत्र गोलक हो गया और यहाँ पर चश्मा लग गया, अपसारी लेंस वाला, अवतल लेंस वाला चश्मा लग गया। और यहाँ से प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर जब आएंगी तो ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देगा, फैला देगा। और ये प्रकाश किरणों को कुछ इस प्रकार का फैला देगा और ये जो लेंस होगा इसका प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, रेटिना पर बना देगा। यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बन गया, रेटिना पर प्रतिबिंब।
तो यहाँ पर देख रहे हैं वस्तु अनंत पर थी और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, रेटिना पर बन गया। इस प्रकार जब हम लोग अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, जिसके कारण हम आराम से किसी वस्तु को देख पाते हैं। एक बार पुनः देखते हैं निकट दृष्टि दोष। अगर हमारा दूरबिंदु नेत्र के निकट आ गया तब क्या होगा, निकट की वस्तु तो हमको स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तब हमारे नेत्र में एक दोष हो जाएगा और उस दोष को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। मतलब सीधे सीधे जान लो कि जब हमें पास की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, इस कंडीशन में इसको हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें क्या हो सकता है, काहे होता है ऐसा, वास्तव में क्या है देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा जो है निकट दृष्टि दोष से ग्रसित नेत्र है। इसमें क्या हो रहा, प्रतिबिंब अगर वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना, रेटिना के पहले बन गया। रेटिना के पहले बन गया प्रतिबिंब। रेटिना के जब पहले प्रतिबिंब बन गया तो प्रतिबिंब क्या होगा, दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए था, रेटिना पर बनना चाहिए था प्रतिबिंब। अगर प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया होता तो हमको दिखाई देता। ऐसा क्यों हुआ, निकट दृष्टि दोष के कारण क्या हो सकते हैं, तो यहाँ चित्र से हमें स्पष्ट होता है, या तो नेत्र गोलक लंबा हो गया, जो नेत्र गोलक था इसकी साइज हो गई लंबी हो गई, देख पा रहे होंगे, या इसकी साइज लंबी हो गई, या क्या हुआ नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट गई। अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट गई तो प्रतिबिंब पहले बन जा रहा है रेटिना के, या नेत्र गोलक लंबा हो गया तब भी इसका प्रतिबिंब पहले बन रहा था। इससे स्पष्ट हो गया इसके कारण क्या हो गए निकट दृष्टि दोष के, या तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है या नेत्र गोलक कैसा हो गया, लंबा हो गया, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उससे पहले बन जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और क्या होगा, इसको दूर हम कैसे कर सकते हैं, निकट दृष्टि दोष का हम संशोधन कैसे कर सकते हैं, तो क्या अपसारी लेंस का हम प्रयोग करते हुए, अपसारी लेंस का प्रयोग करते हुए हम निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। तो हम कहेंगे क्या, उपयुक्त फोकस दूरी वाला अपसारी लेंस का प्रयोग कर हम निकट दृष्टि दोष से मुक्त हो सकते हैं।